ये मुलाहिजा फरमाइए। और ये भी देख लीजिए, कुछ तस्वीर हैं इसमें आपकी। भाई माफी चाहते हैं, आपने ये निहायत घटिया और अखलाक से गिरी हुई हरकत की है। आप फौरी तौर पर इन तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर दीजिए, खुदा के। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है ना, मैं तुमसे मिलने के लिए ना पागल हो गया हूँ। अरे आज मिल तो रहे हैं हम। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आओगे? जो तुम कहोगी मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अरे लेकिन कुछ दिन पहले मैंने भी तो तुम्हें अपनी तस्वीर भेजी थी, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें कैसा लगा। हाय, मैं तो तुम्हारे बड़े मुंह की फैन हो गई। अब तो बस उठते बैठते तुम्हारा ही ख्याल आता है। क्या ख्याल बताओ ना। यही कि इतने बड़े मुंह को मेंटेन करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा ना? ऐसे तुम नहीं कहो ना जानू। अरे तुम तो सीरियस ही हो गए। सच्ची बात तो ये है कि मैं भी तुम्हें टूट कर चाहती हूँ। तुम्हारी खातिर तो मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। कहो तो लेकर दिखाओ। दिखाओ ना। अरे मैं दिखाओ, मैं बोलूंगा, मुझे दिखाओ। महमूद साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? और आपके दांत क्यों निकले हुए ऐसे? शेर खान का फोन था। देखो मुझे फोन पे जोक सुना रहा था। पता मुझे क्या कहता है? कहता है कि एक हाथी ने ना एक चूंटी का कुर्ता पहन के उसके। मुझे नहीं सुनना महमूद साहब, आप प्लीज खुद हंस लें। लो बताओ, चूंटी का कुर्ता हाथी ने। तो बंदा अगर रोज नहा लिया करे तो खुशबू लगाने की लोड़ नहीं पड़ती फिर। अरे तुम्हें क्या पता मोमो, ये खुशबू, ये परफ्यूम मेरा दोस्त दुबई से लेके आया था। अरे इसे लगाओ ना तो इसकी खुशबू तक आती है ना। तो इतना ना लगाए ना, वरना वो चिमट जाएगी आपसे। सच? हाँ, और फिर उसने कच्चा चबा जाने आपको। किसने भाई? वही जिसके पैर उल्टे होते हैं ना मनव्वर, वो चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल। ज्यादा बदबू ना लगाएं, चुड़ैल ने चिमट जाना है आपको। अरे भाई मैं तो एक ही चुड़ैल को जानता हूँ जो सारा दिन मेरे सर पे चिपकी रहती है। भाई आपके सिर पे चुड़ैल का साया है अनवर, आपने पहले नहीं बताया। चले मैं आपको बंगाली बाबा के पास लेके चलती हूँ, तो उल्लू के पंजों का सूप बना के उसने आपको पिलाना है, आपने ठीक हो जाना है। ये क्या फजूल बहकी बातें कर रही हो तुम? दिमाग नहीं खाओ मेरा ना। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आप जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में। तुम चलोगी साथ? हाँ, मैं गर्म कपड़े रख लूं, तैयारी कर लूं, क्या पता वहाँ बर्फ ही पड़ जाए। चलो तुम्हारे पास 5000 रुपए का खुला है। हाय पुत्र मसूद, चले गए। ओ माँ जी, ठीक तरह से चेक कर ले यार, बड़ा ही ढेर आदमी है, इतनी आसानी से जाएगा नहीं। ना पुत्र ना, अभी कमरे में जोर से ना पैर पटका और चले गए। माँ जी, कोई पैर पटकने से दुनिया से कैसे जा सकता है? चुप है, वो दुनिया से नहीं कमरे से चले गए, वो भी ढेर सारा परफ्यूम लगा के। महमूद साहब और खुशबू, अल्लाह माफ फरमाए, उनसे तो सड़ी हुई जराबों की बदबू आती है। हाँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है नबील। कैसी गड़बड़ जानू? भाई अभी कुछ देर पहले महमूद साहब कुशन को हक कर रहे थे और किसी से बात कर रहे थे। अच्छा? हाँ, और बिला वजह हंस भी रहे थे। मुझे लगता है पुत्र इनका वो चल गया। हाँ माँ जी, मुझे भी लग रहा है उनका दिमाग चल गया, पगला गए महमूद साहब, पगला गए। ना पुत्र, दिमाग नहीं, वो जिससे सर गोल गोल घूम जाता है ना, वो चक्कर। माँ जी? हाँ चक्कर, मुझे लग रहा है सदाकत का चक्कर चल गया पुत्र। माँ जी, हाँ, मेरी माँ को धोखा दिया सूंघने वाले सांप ने, मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़। महमूद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब। अरे नबील मियाँ, धीरे धीरे आहिस्ता। बड़ी मुश्किल से जोजी बेगम अभी भी सोई हैं, लोरियां दे देकर सुलाया हमने उनको। उठ गई ना,
तो 10-15 काम और हमारे जिम्मे लगा देंगी वो। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मेरे हाथों आज खून होगा, खून। भाई अल्लाह आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह, काम तो बड़ा मुश्किल है नबील मियां। जाइए ना फिर इस कमरे में जाइए, राइट साइड शुरू वाले बेड पे पड़ी हुई है। क्या? अरे नबील मियां जैसी भी है आखिर है तो हमारी ज़ौजा मोहतरमा ना, ज्यादा तकलीफ दे मौत मत दीजिएगा, एक ही बार में काम तमाम कर दीजिएगा। क्या हो गया आपको मुस्तकीम साहब? मैं महमूद साहब की बात कर रहा हूँ, महमूद साहब की। अजी वो तो चले गए और खासे बन ठन के गए हैं, और हाँ जाते हुए हमसे 2-3 शेर लिखवा कर ले गए, निहायत जज्बाती और रोमांटिक। मुस्तकीम साहब आप मेरे बाप को गंदी गंदी शायरी लिख के दे रहे हैं, वो पता नहीं किसको सुना रहा होगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गंदी गंदी शायरी? भाई हमने तो बड़ी पाकीज़ा और साफ सुथरी शायरी लिख कर दी है। हम तो ये समझे कि वो मुमताज बहन के लिए लिखवा रहे हैं। नहीं भाई, माँ जी तो ऊपर बैठी रो रही है यार। आज आ लेने दे इस घटिया शख्स को, गला दबाया तो फिर कहना। क्या कहना? ओ यार बस कर दे, सीन खत्म हो गया यार, बस कर दे, बड़ी लस्सी करते हैं आप, सफाई करें यार। जी अच्छा। जो जीवेगा मैं उठाता हूँ उन्हें। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के, दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, यास्मीन जान, ये कौन है? ये लाश है। लाश? किसकी लाश? मेरे शौहर की। क्या तुम्हारा शौहर भी है? नहीं था, तुम्हारे कहने पर तो मैंने इसे मार दिया। देखो ना तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं। मेरे कहने में मैंने ऐसा कब कहा था तुम्हें भाई? अरे तुमसे पूछा तो था कि जहाँ लेकर दिखाऊं, तुमने कहा था लेकर दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया। अच्छा बताओ कैसा लगा मेरी मोहब्बत का तोहफा? ये कैसा तोहफा है भाई? ये तो लाश है, लाश। अरे तुम तो बहुत खूनी औरत हो यार। अरे तुम भी तो इसमें बराबर के शरीक हो, तुम्हारे कहने पर तो मैंने इसको जहर दिया है। जहर? हाँ, खीर में मिला कर दिया था, 5 मिनट में चट कर गया और 10 मिनट में खत्म। अब क्या होगा यास्मीन? अब तो हमारी शादी होगी। महमूद साहब कहाँ थे आप? अब मैं सब्जी लेने गया था। मगर महमूद साहब ये आपकी सांसें क्यों इतनी फूली हुई हैं? अरे भागता भागता आया हूँ ना, सांस तो चढ़ेगी ना यार। अच्छा, और सब्जी क्या? वो तो मैं खा गया। क्या सब्जी खा गए आप? हाँ मुस्तकीम, भागते भागते भूख लगी मुझे, मैं खा गया। क्या फजूल बातें कर रहे हैं महमूद साहब? आप भी राणा रिजवान अजमत साहब की तरह सस्ता नशा तो नहीं कर रहे? अरे नबील छोड़ो ना इन बातों को, मुझे ये बताओ कि अगर कोई लड़की अपने महबूब के इश्क में मुब्तला होकर अपने खामद का मर्डर कर दे तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? जी उसके महबूब की, और किसकी? हाँ भाई, ऐसे महबूब को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए, लटका देना चाहिए चौक में, जो दूसरों की बीवियों को वर्गलाए। और अगर उसके महबूब को ये ना मालूम हो कि वो शादीशुदा है तो फिर? ऐसा हो नहीं सकता महमूद साहब। भाई हमें तो ये महबूब बड़ा शातिर लग रहा कोई। हाँ मुझे तो लग रहा है इस महबूब का काम ही यही है। ऐसे दरिंदे को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगी। वैसे बाय द वे ये दरिंदा है कौन? कोई नहीं। मुस्तकीम साहब मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। जी आज दाल नहीं पकी, आज आलू गोभी पकी है। अरे आलू गोभी पकी है? कहीं आपने पराठा तो नहीं खाया आलू गोभी वाला? अगर खाया होता तो हम छत से नहीं लगे हुए होते। अरे महमूद साहब क्या हो गया यार, क्यों इतने टेंशन में आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं हुआ। आप अपनी सांसें ठीक करें। आ रही हूँ, पता नहीं कौन बेल बजाई चला जा रहा है। कौन बेल बजाई चला जा रहा है? तेरा पुत्र जो हर दूसरे बंदे से उधार ले लेता है और वो मांगने आ गया होगा बूहे पे। अच्छा अभी तो गेट खोल देना, देर हो रही है, शॉपिंग पे जाना है। थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस। हाँ। लाओ इन्हें ये ले आओ। किन्हें?
एक्सक्यूज मी, आप कौन है? ओए निसरीन, देख नहीं रही बंदे की हालत कितनी खराब हुई है? इतनी संग दिल ना बन। चलो इसको अंदर ले चलो ताकि हम मैकेनिक बुलाएं जल्दी। ओए मैकेनिक नहीं, ओए डॉक्टर। ओए चलो चलो इसको अंदर लेके आओ फटाफट। आओ आओ आओ। आराम से। हाँ, इसके नीचे कुशन रखना है। नहीं, सही है, सही है। ये कौन है? पता नहीं पुत्र, ये बेचारी बड़ी ही घबराई हुई थी बाहर है, तो इसके अब्बा जी बेहोश हो गए, तो हमने कहा कोई नहीं, इसको अंदर ले आ, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। ये मेरा बाप नहीं, शौहर है। अच्छा जो भी है, पहले डॉक्टर को तो बुलाओ, मुझे तो मरीज की हालत बहुत खस्ता लग रही है। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मर चुके हैं, ये तो सिर्फ डेड बॉडी है इनकी। ओह, ये तो लाश निकली पुत्र। मोहतरमा, आप डेड बॉडी लेकर यहाँ क्यों आ गई हैं? इसे लेकर कब्रिस्तान जाएं। भाई अब जिसकी वजह से इनकी जान गई वहीं लेकर आऊंगी ना। नबील, जानू तुम्हारी कसम, ये मेरा बंड नहीं है। मुस्तकीम, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जोजी बेगम, आप तो जानती हैं हम तो ऐसे चक्रों में पड़ते ही नहीं, जब से आपके साथ हमारा अक्द हुआ है। मैं महमूद की बात कर रही हूँ, इसी की वजह से तो मैंने अपने शोहर का खून किया है। और ये क्या कह रही है मसूद? जान, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे कितना चाहते हो। ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सारा दिन तो मुझे अपने बड़े मुंह की सेल्फियां भेजते रहते थे, कहते थे कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए तो मैंने अपने शोहर को जहर देकर मारा। ओए कटिया थोपती है बहुत। महमूद साहब, आपने ये क्यों किया? बहुत अफसोस की बात है। मेरी मोहब्बत में भाई, और क्या। नबील, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सांस ले रहा है? उसकी सांसें छोड़ें, अपनी सांसों की फिक्र करें। नबील, कसम, कोई भी बड़ी से बड़ी कसम ले लो, मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। अच्छा, तो गैर शादीशुदा होती तो आप चक्कर चलाते रहते हैं? माँ जी, आपके डायलॉग्स। मीलॉर्ड, आपका इससे फेर तो था ना? मैं लड़की नहीं मैं बर्बाद हो गई। या आज के आज मुझे बेवा कर रहे हैं। माँ जी, मैं करूँगा बेवा आपको। मेरी माँ की तकलीफ में बेवा मैं रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा। अरे मोमो, तुम रो क्यों रही हो? अरे कसम से मेरा कोई चक्कर बक्कर नहीं था। अरे मैं तुम्हारे साथ ये ज्यादती कर ही नहीं सकता। मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर? मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि जब आपको फांसी लग जानी है तो मैं कलम कर ली ये सारा कुछ कैसे संभालूंगी। अरे मुझे क्यों फांसी लगेगी भाई? अपनी महबूबा के मियाँ को वो दिया है ना आपने, इसीलिए। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं दिया मोमो, ना ही किसी का खून किया है। मैं तो ना ऐसे छोटी मोटी दिल लगी कर रहा था। तो आपके दिल का ना कीमा बना देना है मैंने, फिर उसके बनाने लड्डू, वो खिला देने चीलों को। और हटे, घूम कर अपना बड़ा सा मुंह इधर से चलें, बाकी इधर से। भाई कौन आया है? बच्चा वो इसको क्या हो गया? छुपाओ उसे, छुपाओ उसे, छुपाओ। भाई क्या हो गया? छुपाओ नहीं, दफनाओ उसे। भाई हम तो कहते हैं जलाओ इसे। जला सकते हैं इसे? मैं तब तक इसे नहीं दफनाऊंगी जब तक महमूद मुझसे निकाह की हामी नहीं भरता। और अगर तुमसे इन्होंने निकाह ना किया तो फिर मैं अपने शोहर की लाश को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अरे पुलिस तो बाहर गेट पे खड़ी है। खुदा के लिए इसको कहीं छुपाओ, मैं व्हाट्सएप को लेके। अरे व्हाट्सएप आ गए, व्हाट्सएप आ गए, व्हाट्सएप आ गए। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। उठाए ना यार, और उठाए, थोड़ा और उठाए। यार महमूद, तूने दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। बट साहब, इमरजेंसी पड़ गई थी, मुझे बाथरूम जाना पड़ गया था। अब तो सब क्लियर हो गया होगा। मेरा मतलब है अब सब क्लियर है। तो यही खड़े खड़े सारी बातें करते रहोगे या अंदर भी चलोगे? अब मैं अंदर जाके क्या करेंगे बट साहब? इतने मजे का मौसम हो रहा है, हवा कितने मजे की चल रही है। मैं तो कहता हूँ यही खड़े खड़े बातें कर लेते। ड्रामे ना कर ज्यादा, चल अंदर और अच्छी सी चाय पिला। चल अंदर ड्रामा, चल। आजे बट सब आके आजे। ओ
माशाल्लाह आज तो सारे इकट्ठे बैठे हुए। और ये लड़की कौन है? वो देखी देखी सी लगती है। मसूद की बहन लगती है। फिलहाल तो मुझे जहर लग रही है। ये मेरे भाई नहीं है। भाई नहीं है, दूर के चच्चा हैं इनके। अब भट्ट साहब आपका कैसे आना हुआ? यार मैंने सोचा कि देख के आऊं शूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तुम लोगों ने तो मुझे बुलाना ही छोड़ दिया है। ऐसे तो ना करो ना यार। हो गई ना एंट्री किस्त में, तो अब जाएं? अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, चाय पी के जाऊंगा। ओ बट साहब वो क्या है कि ये चीनी नहीं है ना घर में, और अब तो अड़ोस पड़ोस ने भी चीनी मांगने पर भी देना बंद कर दी है। अरे कोई बात नहीं, मैं बगैर चीनी की चाय पी लूंगा। वैसे भी मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ आजकल। नहीं दूध भी नहीं है। आज हमारी भैंस ना एनुअल लीव पे गई हुई है। तुम लोग क्या भैंस भी है? जी जी जी, अब वो पापा जी ने भिजवाई है ना, साथ में एक लड़का भी हमने रख लिया है, वो उसको ना सैर कराने के लिए लेके गया है। और चलो यार कावा पिला दो सादा। पत्ती भी तो नहीं है ना भट्ट साहब। यार साफ साफ बोलो ना कि चाय नहीं पिलानी तुम लोगों ने। नहीं ऐसी बात नहीं है भट्ट साहब, आप मेरे साथ आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ूंगा और उबैद खान का आपको ढाबा दिखाऊंगा जहाँ पर बेहतरीन चाय मिलती है। आइए मेरे साथ, आइए आइए आइए। ओए करार लूटने वाले, तू प्यार को तरसे। अरे इसका पटा किसने पटा? अब देखो यास्मीन, तुम्हारा ये बड़ा सा मुंह देखकर ही ना तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गई थी मैं, नहीं तो मेरा शोहर इतना बुरा तो नहीं था। मोहतरमा ये फरमाइए कि आप चाहती क्या है? निकाह। हाँ, समझिए कि हम दिलो जान से बिल्कुल तैयार हैं। और बस करते हैं मुस्तकीम साहब, जोजी बाजी ने बगैर मसाले के आपको ना तेज आंच पे भून देना है, भून। मुझे महमूद साहब से निकाह चाहिए, वरना वरना क्या क्या? वरना क्या? 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख तो इकट्ठे इन्होंने कभी देखे ही नहीं है। हाँ 10 लाख। अब एक नए शहर जाऊंगी, अपने शोहर की तदफीन करूंगी, एक नई जिंदगी बसाऊंगी, अब उसमें 10-20 लाख तो लगेंगे ही ना। देखिए कुछ मुनासिब कर ले, इनकी तो पेंशन भी बहुत थोड़ी आती है। 10,000 ले लें। क्या 10,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी खातिर मैंने अपने हीरे जैसा शोहर मार दिया। देखिए माफ कीजिएगा, हीरे जैसा तो नहीं था, खीरे जैसा कर ले तो ठीक है। अब इतनी मदद तो बनती है ना, वरना मुझे थाने छोड़ दो, फिर मैं जानू थाने वाले और महमूद। अरे भाई सुन क्यों हो गए हैं? जाए जाके भीख मांगे 10 लाख इकट्ठा करें, चले चले चले। देखिए आप बैठे। आइए जी प्लीज आप आए। आप बैठे। आप आइए। मुस्तकीम साहब आप बैठे, तशरीफ रखिए, आप गपशप करें, मैं जोजी बाजी को लेके आया। भाई बहुत अक्लमंद हैं आप नवील मियां, वाह क्या बात है। मामा प्लीज मुझे अपना जेवर दे दो ना प्लीज। चुप है, मैंने एक फूटी कौड़ी नहीं देनी आपको। अब आप जेल जाएं और चक्की पीसें। रहम करो मोमो, आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ यार। ना आप घबराए नहीं, आपको जब फांसी हो जाएगी ना, उसके बाद मैंने नवा शौहर ऑनलाइन मंगा लेना है। ऐसा तो नहीं कहो मोमो, देखो तुम जो कहोगी ना मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। सच? तो लाए अपना मोबाइल दे। मोबाइल? वो क्यों भाई? हाँ तो मैंने सारी चड़ेलों का नंबर डिलीट करके ना उस मोबाइल को कचरे में फेंक देना है। अरे तुमने जो करना है वो कर लेना मोमो, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। कैसी मदद? वो लड़की ना मुझसे पैसे मांग रही है, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? तुम अपना कोई जेवर दे दो मुझे। ओए खबरदार जो मेरे जेवर पे वो डाली हो तो। मोमो प्लीज अभी दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। अच्छा तो सिर्फ ये 2 चूड़ियां दूंगी आप? ठीक है 2 दे दो, बाकी 4 मैं खुद ही चुरा लूंगा। ले दसो ना मैं क्यों दे दूं अपना जेवर? और मेरे पास तो एक ही सेट बचा है महमूद साहब, अगर वो भी आपको दे दिया तो पापा बहुत नाराज होंगे मुझसे। पापा से मैं बात कर लूंगा ना खूबसूरत, मैं ना उनकी किसी फैक्ट्री में गार्ड लग जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पाई चुका दूंगा उनकी, सारी उम्र आपका नौकर बन के रहूंगा। लो अभी तो आप इसके पापा के गार्ड बनने का कह रहे थे और आप मेरा नौकर बनने का कह रहे हैं। हाँ ना जोजी जी, रात में गार्ड बन जाऊंगा और सुबह में नौकर बन जाऊंगा। मुझे वैसे भी नौकर नहीं चाहिए,
जरूरत ही नहीं है। मुस्तकीम है ना, इतने अच्छे ट्रेन हुए हैं, किसी और की जरूरत ही नहीं, मैंने रखना ही नहीं नौकर। खूबसूरत, तुम बात कर लो ना अपने पापा जी से। अरे मैं वापस कर दूंगा, पाई वापस कर दूंगा, ये वो 25-30 साल के अंदर अंदर। 25-30 साल? महमूद साहब आप जिंदा भी होंगे तब तक? अरे तो अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है खूबसूरत। अगर खुदा ना खास्ता अरे मैं इस दुनिया से चला भी गया तो फिक्र नहीं करनी, मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो सारा कर्जा उतारेगा बाप का। चलो फिर तो उतर गया कर्जा। अच्छा खैर मैं कुछ करती हूँ। जीती रहो। चलो भाई, अगर पैसे हो गए तो मुझे जल्दी से दे दो, और मैंने एम्बुलेंस भी मंगवा लिया है, मेरे शौहर की लाश भी ले आओ। आपके शौहर की लाश भी अभी आ जाती है और आपको पैसे भी मिल जाते हैं। महमूद साहब, मुस्तकीम साहब, लाश ले आइए, खस्ता और लजीज लाश ले आइए प्लीज। आ गई। अरे देखिए मुआवजा हो गया, आपका शौहर जिंदा हो गया। और एक मुआवजा और दिखाता हूँ आपको। बट साहब आ जाए। बट साहब आप ठीक कह रहे थे, ये लोग तो पक्के फ्रॉडी हैं। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि ये सांस ले रहे हैं। इनका तो काम ही यही है। मैं तो लड़की को देखते ही शक में पड़ गया था, इसीलिए जाते जाते मैं नबील को बता गया था। ये तो बस एक छोटा सा मजाक था। चलो सिकंदर, हम घर चलते हैं। और घर कैसे चलो, तुम दोनों तो चलोगे थाने मेरे साथ। ले जाएं जज साहब इन दोनों को, और ना पोली टोल की बजा के तो आपने 3rd डिग्री टॉर्चर देना इन दोनों को। चलो थाने। अरे मुबारक हो महमूद साहब, आप बाल बच गए। हाँ, पुलिस से तो बाल बच गए, पर मुझसे कैसे बचेंगे ये? अरे यार नबील, ये मुस्तकीम साहब तो भाग गए, अब क्या होगा? ओ यार महमूद साहब, ओ इस लड़के के पैसे काटे यार। इसको किसने कहा था कि अचानक गन निकाल ले यार? वो तो शरीफ आदमी है, वो तो भागेंगे ना। मैं तो कहता हूँ राणा से कहते कि इस सीन को दोबारा कर ले, रीटेक करे। हाँ यार एक काम करो बैद राणा, यार ये सीन दोबारा करो यार। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भाई हम कह रहे हैं तो शीजा का हाथ छोड़ दीजिए, वरना। ये आपने कैसे किया? भाई वही तो हम सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हमसे कैसे हो गया। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। जी वो तो हमने बचाई है जान। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। चले आपके घर चलते हैं, मैं एक कप चाय ही पी लूं। अरे ये कहीं ख्वाब तो नहीं है, क्योंकि हमेशा एपिसोड के एंड में नबील और राना रिजवान उसे ख्वाब बना देते हैं। नहीं, ये ख्वाब नहीं है, सच है, हकीकत है। भाई फिर ये हमें ख्वाब वाली फीलिंग क्यों आ रही है? वो इसलिए कि रियल लाइफ में आपके साथ इतना अच्छा हुआ नहीं है ना। ये तो आपने बजाय इरशाद बिल्कुल सही फरमाया। तो चले ना, चाय पीते हैं, इत्मीनान से बैठ के आपका शुक्रिया अदा करूंगी। नहीं भाई नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, आप मुझे चाय नहीं पिलाना चाहते? हम तो शुक्रिया की बात कर रहे थे, चाय तो हम आपको पिलाएंगे। आइए तशरीफ लाइए हमारे साथ, आइए प्लीज आइए ना। आइए। जी महमूद साहब, अब बताएं सीन ठीक है? सीन तो बहुत अच्छा हो गया नबील, मैं तो कहता हूँ चलो अब अंदर चलकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। और नहीं महमूद साहब, पहले जरा माहौल बनने दें। मतलब भाई? अरे यार क्या हो गया आपको? पहले मुस्तकीम साहब को लैला का मजनू बनने दे। और अगर वो मजनू ना बने तो? अरे वो तरस रहे हैं मजनू बनने के लिए, बिल्कुल आपकी तरह। मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब, सब्र तो करें। मुस्तकीम साहब को खतरनाक सी मोहब्बत तो होने देना पहले। अरे जो जीबा जी इतने दिनों के बाद घर से बाहर गई हैं, उनको मजा तो लेने दें। तब तक आप एक काम करें, आप एक बिरयानी की प्लेट पकड़ें जरा बाहर से। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, दिल गुर्दा नहीं है, बस सिर्फ मुंह ही मुंह है आपके पास। मजाल है औलाद पर कभी 1 रुपया भी खर्च किया हो यार। 14 साल हो गए हैं, आप मुझे सुतेला बेटा ही समझते हैं महमूद साहब। अच्छा भाई, इतनी बातें बनाने की क्या जरूरत है भाई? ले आता हूँ बिरयानी। ये बताओ चिकन की या बीफ की? बीफ की महमूद साहब, बीफ की। मगर उसमें जरा नली जरूर डलवाइएगा। वो जो जरूर डलवानी है वो नली है। हाँ जी। अच्छा जी, चाय लेके आए जल्दी से। वाह, आपका घर तो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। अजी बस यही है हमारा गरीब खाना। हम अपने हाथों से आपको चाय बनाकर पिलाएंगे और उसके बाद अपने ताज़ा अशार भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। क्या आप शायर भी हैं?
ओफ, मुझे तो शायर बहुत पसंद है। मुस्तकीम साहब, ये कौन है? मैं लैला हूँ। कौन लैला? जो रांझे की गर्लफ्रेंड थी वो? रांझे की मोहब्बत तो हीर थी ना? ना ना, वो शीरीन थी, मेरी फुप्पो की बेटी। पर शीरी का जोड़ तो फरहाद के साथ था। अच्छा, तो तेरा वो किसके साथ है बच्चू? फिलहाल तो किसी के साथ भी नहीं। अरे भाई हम बताते हैं, ये हमारी दूर की कजन है। ओहो, तो आपकी छोटी बहन हुई ना फिर? ला हौला बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अरे बहन नहीं, ये हमारी कजन है, दोस्त जैसी, अच्छी दोस्त जैसी। अच्छा, आपने नबील और महमूद साहब को देखा है? नहीं भी, हमने नहीं देखा, ना ही हम उन्हें देखना चाहते हैं। और आप भी बराए मेहरबानी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। भाई हमारी कजन आई हैं इतने सालों के बाद, हम बैठकर इत्मीनान से इनसे बातें करेंगे। हाँ जी हाँ जी, आप अपनी बहन के साथ बैठ के बातें करें। मैं और नसरीन जरा जमील और वकील की खबर लेते हैं। आओ जी, जल्दी तशरीफ ले जाइए, जल्दी तशरीफ ले जाइए। मैं मुसाब बिरयानी कब आएगी? अरे ऑर्डर कर दिए ना यार, अभी आ जाएगी। ओहो, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कब से हम आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। कुछ सामान मंगवाना था। और ये मुस्तकीम साहब किसके साथ बैठे हैं अंदर? अरे हमें क्या पता भाई, वैसे भी हमें तो तांग जांग की आदत ही नहीं है। वैसे बाय द वे, किसके साथ बैठे? सस्सी के साथ बैठे। उन्नू क्या दही लेने गया हुआ? उनकी छोटी बहन है ना वो लैला है। अच्छा, लैला उनकी बहन है। फिर तो जो अंदर बैठी है वो कौन है? अंदर लैला बैठी है माँ जी। तो उनकी बहन कौन है फिर? माँ जी, मुझे क्या पता उनकी बहन कौन है। यार वैसे बाय द वे जानू, बड़ी गलत हरकत है कि हर वक्त किसी टो में लगे रहना। भाई उनकी कोई मेहमान है यार। वो कह रहे थे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, हमें किसी के जाती मामलात में घुसने का कोई शौक ही नहीं है। क्यों भाई नबील? बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी हमें टो लेने की आदत ही नहीं है। मसरूफियत भी आज बहुत है महमूद साहब। अच्छा, कौन सी मसरूफियत है आज तुम्हारी? जानू हम दिन गिन रहे हैं। आई मेरी हैप्पी टू यू के। ओ पापा जी के फौत होने के दिन गिन रहे हैं माँ जी। शट अप नबील। ओके जानू, इट्स ओके। सच कहूँ मुस्तकीम साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किस तरह आपने अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया। अजी हमें तो अपनी जान पर खेलने की आदत है। मुझे तो वो गुंडे बहुत खतरनाक लग रहे थे। अगर वो गोली चला देते तो? अरे तो क्या, आपकी खातिर हम एक आध गोली खा लेते तो क्या होता? आप तो इतने ज्यादा फिट हैं। क्या बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं अंकल? अरे भाई अंकल तो ना कहें, आप कमाल कर रही हैं। ओ, अब वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। आप तो अपनी एज से बहुत कम लगते हैं। अच्छा, कितने के लगते हैं? यही कोई 60-70। अरे क्या कर रही हैं आप, कमाल कर रही हैं। हम तो 45 के हैं बस। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो 20-22 साल के लगते हैं। अरे ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा चलिए ना, आपकी ना हमारी 40 पे डन करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपकी पर्सनैलिटी की फैन हो गई हूँ। बहादुर तो आप हैं ही और शायर भी हैं। मैंने हमेशा से सोच रखा था शादी जब भी करूंगी तो किसी शायर से करूंगी। हाँ, वो असल में शायर रोमांटिक होते हैं ना, और आप भी होंगे। पेट भरकर रोमांटिक हैं हम, और हमारे रोमांस की वजह से तो पूरे इलाके की खवातीन तंग हैं। बस सच पूछे तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि आप हमें इतना पसंद कैसे करने लगी। तो फिर कैसे यकीन आएगा, बताए ना। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक गाने पर हल्का फुल्का रक्स हो जाए लॉन में। क्यों नहीं, बुलबुले में आई हूँ, ये तो होना ही है। वाह वाह वाह, आइए फिर चलते हैं। आइए तशरीफ लाइए। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। आइए आइए प्लीज आइए। जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी। ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, डेगा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी। ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up when this track is very very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले मुस्तकीम साहब, आपकी बहादुरी देख के आधी मोहब्बत तो हो ही गई थी, और बाकी मोहब्बत आपके ठुमके देख के। बड़े ही खानदानी ठुमके थे आपके। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मुझे अभी तक चाय नहीं पिलाई, और अब तो मुझे भूख भी लग रही है। अरे भैया आपकी प्यारी प्यारी बातों में हम तो चाय पिलाना भूल ही गए। अगर आप हुक्म करें तो किसी 5 स्टार होटल में जाके आपको चाय और पराठा खिलाएं। नहीं नहीं,
बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता, आप घर में कुछ बना ले। क्यों नहीं घर में बना लेते हैं। मुस्तकीम साहब, क्या सीन है भाई? जी वही सीन कर रहे हैं जो लिखा हुआ, आप बीच में कहां से टपक पड़े? अरे क्योंकि इस सीन में हम भी तो हैं। देखिए इस वक्त हम अपनी कजिन के साथ बैठे हैं, लिहाजा आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मुस्तकीम साहब, एक्चुअली दरअसल हमें आपसे एक जरूरी बात करनी। अरे भाई हमें नहीं करनी आपसे जरूरी बात। अरे भाई 2 मिनट के लिए बाहर आके सुन लेना, क्या हो गया भाई? अरे भाई हमें सब मालूम है, आप हमें बाहर ले जाकर उधार मांगेंगे और हमने उधार देना बंद कर दिया। अरे भाई उधार नहीं चाहिए, बाहर चले वरना यही बता दूंगा बड़ी बेइज्जती होगी छोटी बहन के सामने आपकी। अरे भाई 100 बार अर्ज किया, ये हमारी बहन नहीं है, हमारी दूर की कजिन है ये। भाई कितनी दूर की हो सकती है? 4 किलोमीटर भी हो तो भी बहन ही है। बहन ही बनती है, लेकिन बाहर चले कोई नहीं। आइए आइए आइए, हम अभी हाजिर हैं। आने नहीं, आप बैठे आप आइए जरा। आए ना जरा। महमूद साहब आइए महमूद साहब। देखिए भाई एक बात तो कान खोल के सुन लीजिए, अब हम आपको 1 पाई भी नहीं देंगे, पहले हमारी पुरानी रकमें निकालिए। अरे रकम की क्या बात करते हैं आप? पहले जरा 1 मिनट ये मुलाहिजा फरमाइए। और ये भी देख लीजिए, कुछ तस्वीर हैं इसमें आपकी। भाई माफी चाहते हैं, आपने ये निहायत घटिया और अखलाक से गिरी हुई हरकत की है। आप फौरी तौर पर इन तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर दीजिए खुदा के लिए। क्या ख्याल है आपका? डिलीट करने से पहले जोजी बाजी को ना भेज दें हम लोग। जोजी बेगम को? जोजी बाजी ये देखने के बाद कितनी देर में यहाँ आएंगी? पता नहीं, मैं कुछ मालूम नहीं। भाई मेरा तो ख्याल है कि तस्वीरें मिलते ही 10 सेकंड लगेंगे उन्हें यहाँ आने में और 5 सेकंड लगेंगे आपका गला दबाने में। देखिए आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये हमारी दूर की कजिन है। भाई इन तस्वीरों में आपने अपनी दूर की कजिन को खासा नजदीक किया हुआ है, बहुत दिल के बहुत करीब। देखिए आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। वैसे वीडियो में आपने गौर नहीं किया, आपने ठुमकों के हवाले से अगर कहे तो वायरल कर देते हैं। हाँ, और फिर आप मॉर्निंग शो में बैठ के ना 101 तरीके बताइएगा ठुमके लगाने के। देखिए ऐसा मत कीजिएगा, हम आप दोनों को सच सच बताते हैं सब कुछ। भाई कहानी आपकी जो भी हो, हमारा रेट फिक्स है 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख? हाँ, अरे अभी तो ये बहुत कम है, अगर आप चाहें तो दोबारा देख ले अपनी वीडियो। जरा दिखाइएगा। जरा क्या, ये ले आप, ये कुछ तस्वीरें भी हैं, ये देखिए। उधर वीडियो चल रही है, ये आपकी तस्वीरें हैं। गौर कर ले, सोच ले। जो आपने जवानी फिरनी आनी पे साथ का डांस है, ये जो किया है ये। गई नहीं अभी तक? मैं क्यों जाऊंगी इस घर से, मैं तो यही रहूंगी। अच्छा ठीक है, पर ये तो बता कि तेरा भरा किधर है? मुस्तकीम साहब ना मेरे भाई हैं और ना मैं उनकी बहन। तो आप उनकी हैं कौन? मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? ये कब से चल रहा है? वो तो काफी अरसे से मेरे पीछे थे, आज उन्होंने कहा कि मेरी बेगम घर पर नहीं है तो मैं मिलने आ गई। तू तो भाई बड़ी बेशर्म है, बाल बच्चों वाला है वो। तभी तो वो इतने परेशान रहते हैं हर वक्त। देखना जब मुझसे शादी होगी ना तो बहुत खुश रहेंगे। भाई तू इशफाक से शादी करेगी? नहीं, मैं तो मुस्तकीम साहब से शादी करूंगी। खबरदार, जो मेरे शौहर का बोलिए तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। ओ माँ जी, आपके शौहर का नाम महमूद है, मुस्तकीम नहीं है। बड़े ही बदतमीज हो तुम किराएदार। शादी के बाद सबसे पहले तुम लोगों से घर खाली करवाऊंगी। मेरे होते हुए ये शादी नहीं होगी शीरीन। शीरी नहीं लैला, और शादी तो होके रहेगी आंटी। आंटी हाथ पकड़ मेरा। ओए मुझे छोड़ दे, मैं इसको तबाह कर दूंगी। छोड़े यार, चले उधर। हट हट हट। आंटी क्या किया मुझे? मुबारक हो भाई साहब। मुबारक? किस बात की मुबारक बहन जी? आपकी शादी की। भाई हमारी तो जोजी बेगम से शादी हुए साल बीत गए, आपको ये खबर बहुत देर से मिली है। ना जी ना, मैं तो दूसरी वाली शादी की बात कर रही हूँ जो अब होनी है। आपकी और लैला की शादी। भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि हमारी शादी होने वाली है। ऐसे शर्म आनी चाहिए आपको मुस्तकीम साहब, आपने जोजी बाजी का सोचा ही नहीं क्या होगा। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी बड़ा आया था, मगर अगर आप शगन के तौर पे तगड़ी रकम मुझे पकड़ा दें
तो मैं सारा गुस्सा थूक दूंगी आपकी हीर पे। अरे भाई हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं बता रही हूँ आप ज्यादती कर रहे हैं वैसे मुस्तकीम साहब जोजी आंटी के साथ। इतने सालों से आपने अपना अफेयर छुपा के रखा हुआ था। वेरी सैड। सालों से? भाई कसम ले लीजिए, हम तो आज ही मिले हैं अपनी लैला से। वैसे एक बात बताऊं, जोजी बाजी ने ना ये बात सुन के जल भून जाना है। ओहो माँ जी चले ना, इनसे कोई बात नहीं करनी, चले। आप लोगों को कुछ पता भी है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है जानू? वसीम साहब का पंखा चल रहा है अंदर। हाय पंखा नहीं चक्कर माँ जी। हाँ अंदर वसीम साहब का चक्कर चल रहा है। अरे हमें पता है भाई, ये देखो हमारे पास तो सबूत भी है। ये देखो। हाँ इस उम्र में इतना गंदा डांस और इस उम्र में गंदे डांस पे ये वाला स्टेप तो किया ही नहीं। ओ माँ जी कंट्रोल करें यार, आप क्यों कर रही हैं? हाय पुत्र मुझसे ही सीख लेता। ओ यार माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? नबील फौरन ये वीडियो जोजी आंटी को सेंड करो। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम ये सब कुछ जो है वो मुस्तकीम साहब को दिखा चुके हैं। हाँ, और क्या उसके बदले हम 1 लाख रुपए मांग भी चुके हैं। नबील तुमने फिर घटिया हरकत कर दी। घटिया हरकत मैंने नहीं की, मुस्तकीम साहब ने की है। हमने तो सिर्फ रिकॉर्ड की है और उसके बदले में पैसे मांगे। बड़ी गलत बात है वैसे नबील। अरे जानू मेरी डील मत खराब करो यार, और अगर करनी है तुम एक काम करो, 2 लाख हमें दे दो, हम ये वीडियो और तस्वीरें अभी जोजी बाजी को भेज देते हैं। शट अप नबील। ओके जानू। आपने घर की खवातीन को फरमाया कि हमारी शादी हो रही है। क्यों? ये खबर सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? खैर खुशी तो बेइंतहा हुई, लेकिन उसके साथ साथ खौफ भी आ रहा है। आप शायद हमारी बेगम को जानती नहीं हैं। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? उफ, इतनी बेबाक मोहब्बत, आखिर आपको कब हुई हमसे इतनी मोहब्बत? बस हो गई। अब फिर भी बताइए ना, आपने हमें क्या देखा ऐसा? वो तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? वो मेरा मतलब है मोहब्बत अंधी होती है ना मुस्तकीम साहब। होती तो अंधी है, लेकिन यहाँ हमें खासी अंधी लग रही है। तो फिर शादी की तैयारियां करें? फिलहाल तो हम खासे परेशान हैं। वो नबील और महमूद साहब ने हमारे रक्स की वीडियो बना ली है। सच? मैं कैसी लग रही हूँ उस वीडियो में? मेरा मेकअप तो अच्छा लग रहा है ना? लैला आप समझ नहीं पा रही, वो वीडियो हमारी बेगम को भेजने की धमकी दे रहे हैं। पूरे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख। तो क्या हुआ, दे दे 1 लाख। घर में पैसे तो होंगे ना? पैसे देने को तो हम देते हैं, मगर वो क्या है कि वो पैसे हमारे नहीं, वो जोजी बेगम के हैं। ये मियाँ बीवी में हमारा तुम्हारा क्या होता है? जो जोजी बेगम का वो आपका, और जो आपका वो मेरा। अच्छा तो फिर हम पैसे निकाल के लाते हैं, तवक्कुफ फरमाइएगा, अभी आए हो। लीजिए पूरे 1 लाख है। अब आप पहली फुर्सत में हमारी तस्वीर और वीडियो डिलीट कर दीजिए। वो तो हमने कर दी डिलीट। शादी मुबारक हो। मुबारक मुबारक मुबारक। मुस्तकीम साहब दी खैर, मुस्तकीम साहब दी वेल, 5000 दी वेल। देखे आपने मुस्तकीम साहब को ब्लैकमेल करके अच्छा नहीं किया। गलती इनकी नहीं, वो तो मैं ही इनको दिल दे बैठी थी। आप नहीं जानते कैसे इन्होंने बहादुरी से अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है। अजीम इंसान है ये। अरे मेरे तो आंसू निकलने वाले, आप इतनी सच्ची मोहब्बत देख के। बस करे बस, आराम है, कोई आंसू हो। लेकिन मुस्तकीम साहब एक बात तय है कि आप खुशनसीब तो हैं कि इस उम्र में आपको सच्चा प्यार मिल गया, वरना हमें तो अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। लेकिन एक बात और तय हो गई, आपके इस निकाह में एक गवाह मैं हूँगा। निकाह? नहीं, हम निकाह नहीं कर सकते, वो जोजी बेगम। अरे बस कर दे यार, सारी जिंदगी आपने जोजी बाजी की गुलामी की है, अब आपको लैला मिल गई है तो आप मजनू बनने का मौका ज़ाया कर रहे हैं। देखो यार, अरे हम दोनों हैं ना आपके साथ। हाँ हम कराएंगे आपकी शादी भाई, सारे अरेंजमेंट हम करेंगे। अगर आपको कहीं और रहना होगा किसी और मोहल्ले में, उसका इंतजाम कर देंगे। शहर से बाहर रहना होगा, वहाँ इंतजाम करा देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ महमूद साहब, इनको मुल्क से भगा भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सच? आप दोनों बहुत अच्छे हैं। हमसे कम। वैसे हजरात, आपकी ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो जोजी बेगम। अरे भैया, आपकी आजादी का आखिरी मौका है। हाँ जाइए पैकिंग कीजिए और लाइए 5 लाख रुपया। 5 लाख? भाई हम 5 लाख कहाँ से देंगे? क्यों? आपकी बेगम के पैसे और जेवर घर पर नहीं है, और मुस्तकीम साहब
आप मेरा हाथ ऐसे नहीं छोड़ सकते। अरे भी आपका हाथ हमने पकड़ा कब है? तो पकड़ लीजिए ना। जी देखिए, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मेरी चट मंगनी और पट ब्याह हो, और मंगनी के बगैर मैं निकाह नहीं कर सकती। भाई आप लोगों की मंगनी करवा देते हैं, इसमें क्या टेंशन है? बस ये है कि पेमेंट आपने कैश करनी ताकि हम ऐश कर सकें। देखिए, आप अपनी बेगम का जेवर तो मुझे देंगे ना। अब मैं आपकी पैकिंग करवाती हूँ और अच्छे से तैयार भी हो जाती हूँ मंगनी के लिए। चले चले। चलो। वाह यार नबील, अरे कहाँ 1 लाख आ रहा था और अब 5 लाख आएगा। मुस्तकीम साहब, आपने मंगनी से पहले मुझे मुंह दिखाई देनी है। अरे तुम्हें क्यों मुंह दिखाई देंगे वो भाई? मुंह देखा है तुमने अपना? चुप, अपनी शादी की खुशी में। ओ माँ जी, उसको नेग कहते हैं, शगुन कहते हैं, शगुन। ये बहुत गलत हो रहा है नबील। तुम तो बस जलती रहो मेरे शोहर से। मेरा शोहर तुम्हारे शोहर से ज्यादा हैंडसम है। ओ प्लीज। ओ जानू छोड़ो यार, दफा करो यार। दूसरे की खुशी में खुश होते हैं जानू। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म शुरू कर लेते हैं। एक मिनट, पहले कोची को तो आ लेने दे। जॉजी बेगम को किसने बुला लिया? अब बुलाया किसी ने नहीं है। वो तो मैंने छुप के इनके फोन से इस चुड़ैल की तस्वीरें उसे भेजी है ना। क्या? और नहीं तो क्या, उसे भी तो पता चले कि उसकी सौकन कैसी है। बस जी, उसने तस्वीरें देखी तो फौरन के फौरन टैक्सी में बैठ गई। किसी भी लम्हे यहाँ आती होगी। एक बार आ लेने दे कोची बाची को, उसने ना तेरे हाथ पैर तोड़ देने। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने इन दोनों के कहने पे किया। मुस्तकीम, जॉजी बेगम, अरे चल यार चल, उस बार चल।